नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 30 जिलों में बाढ़ फसल क्षति एवं प्रति भूमि फसल का अनुदान मिलेगा। तो इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले कि ये वीडियो आप नहीं देखे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, तो इस वीडियो में मैंने सारा डिटेल में जानकारी बताया हूँ। आप देख सकते हैं, इस वीडियो को देख लीजिए, इससे सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर। हमने ओपन कर लिया है डीबीटी बिहार एग्रीकल्चर के वेबसाइट, ये हमारे सामने है। यहाँ पर दोस्तों आप हमारे पास अप्लाई करने का 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करें, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, कृषि इनपुट अनुदान योजना खरीफ 2021-20, यहाँ से भी दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। या दूसरा, हमें नीचे जाने पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन ये हमें मिल रहा है, कृषि इनपुट अनुदान योजना खरीफ फसल 2021-22, यहाँ पर आप करके आवेदन कर सकते हैं। और नीचे पंचायत जाने का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले कि अगर आपको पता कर लेना है कि आपका पंचायत इसमें सेलेक्ट हुआ है कि नहीं, इस पंचायत जाने पर क्लिक करके उसके बाद आपको आवेदन करना है। तो चलिए हम आवेदन करने पर क्लिक करते हैं। हमने आवेदन करने पर क्लिक किया है, ये हमारे सामने ओपन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जनरल यूजर पर हमें क्लिक कर देना है। जनरल यूजर पर क्लिक करने के बाद कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021-22, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसको दोस्तों हमें देख लेना है। वर्ष 2021-22 के खरीफ मौसम में बाढ़ अतिवृष्टि के प्रतिवेदित 30 जिलों के 265 प्रखंडों के 3229 पंचायतों में फसल क्षति एवं प्रतिभूमि के प्रतिवेदित 17 जिलों के 149 प्रखंड के 2103 पंचायतों में क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र। तो दोस्तों दोनों के लिए आवेदन चालू हो गया है, फसल क्षति के लिए भी और प्रतिभूमि के लिए भी। और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो नीचे हमें देख लेना है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए यह योजना का लाभ दिया जाएगा। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है 20 नवंबर 2021 तक है। तो इससे पहले ही आपको आवेदन ऑनलाइन कर देना है। और प्रतिभूमि के लिए जो दिया जाएगा फसल का लाभ, इसके लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। और आपके आवेदन में कोई त्रुटि हो गया है, कोई गलती हो गया है, तो आप 48 घंटे के अंदर सुधार करा लेना है, सुधार करा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम अपना पंजीयन संख्या डालते हैं। और पंजीयन संख्या डालने के बाद हम अपने सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर हम क्लिक कर दिए तो आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका खाता आधार से लिंक होना चाहिए और NPCI से लिंक होना चाहिए। कन्फर्म हो लेना है कि अपना खाता आधार से लिंक होना चाहिए। खाता आधार से लिंक है कि नहीं, यहाँ पर जो वेबसाइट है इस पर हम क्लिक करके जो इस पर जान सकते हैं। तो चलिए, मेरा खाता आधार से लिंक है, इस पर हम ओके पर क्लिक करते हैं। इस पर ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है। यह हमने जो हमारा पर्सनल डिटेल्स है इस कारण हमने थोड़ा सा हाइड कर दिया। अब आगे यहाँ पर आपको खेती करने योग्य कुल भूमि, यहाँ पर कितने भूमि पर आप कुल खेती करते हैं वो दे देना है। 1 हेक्टेयर में 247 डिसमिल होता है दोस्तों। चलिए हम 500 है, मेरा तो 500 दे देते हैं। उसके बाद हमें किसान का प्रकार है, यहाँ पर किसान का प्रकार को हमें सेलेक्ट कर लेना है। किसान का प्रकार यहाँ पर स्वयं आप है, स्वयं भूधारी है या वास्तविक खेती है या दोनों है। स्वयं के नाम से आपके पास LPG है तो स्वयं को सेलेक्ट करना है। अगर बटाईदार है तो वास्तविक खेती को सेलेक्ट करना है। अगर आप दोनों है तो नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। चलिए हम स्वयं को सेलेक्ट करते हैं। स्वयं को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्षति के कारण यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, एक अत्यधिक वर्षा या बाढ़ के कारण, दूसरा प्रतिभूमि के कारण। तो आपको जिसके लिए आवेदन करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम अत्यधिक वर्षा या बाढ़ के कारण को सेलेक्ट करते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें ये किसान का प्रकार ऑटोमेटिक हमने जो फिल किया उसमें ले लिया है। उसके बाद फसल के नाम है, यहाँ पर कुछ फसल के नाम हमको देखने को मिल जाता है। शाश्वत फसल गन्ना, शाश्वत फसल फल केला, अन्य धान, मक्का, सब्जी, दलहन, तिलहन। तो हम धान को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें ज़मीन का प्रकार यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, सिंचित, असिंचित। यहाँ पर अगर ये आपको जानकारी नहीं है कि आपका जो खेत है किस में आता है, तो आप अपने किसान सलाहकार से पूछ लेते हैं। चलिए मेरा सिंचित है तो इस पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फसल क्षति के कारण ऑटोमेटिक फिलअप हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर थाना नंबर आपका लिखना है। थाना नंबर जो होता है वह हमेशा रसीद पर दिया हुआ रहता है, इसको आपको यहाँ लिख लेना है, यहाँ पर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना खाता नंबर देना है। खाता नंबर चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें खेसरा नंबर देना है। खेसरा नंबर हम यहाँ पर दे देते हैं। खेसरा नंबर हमने दे दिया है। उसके बाद हमें लगाया गया फसल भूमि का कुल रकबा देना है। तो कितना भूमि में हम लगाए थे, तो हम 500 में लगाए थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 500 सेलेक्ट करना है। आप जितना पर लगाए थे उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद
आप यहाँ पर जो है क्षति, भूमि का रकबा, कितना फसल आपका नुकसान हुआ है वो आपको देना है, तो वे देना है। यहाँ पर हम मेरा 450 डिसमिल फसल क्षति हुआ है तो वे हम दे देते हैं, वे दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है जो बगल के दो किसान का नाम देना है। पहला किसान का नाम हम दे देते हैं राम दोस्तों, और दूसरा मेरा महेश, ये हमने दे दिया है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सब फिलअप करने के बाद आपको कितना अनुदान की राशि मिलेगा ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दोस्तों आ जाता है। आप देख पा रहे हैं कि 24,583 रुपया यहाँ पर आपको अनुदान राशि मिलने वाला है, ये हमें दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद ये नीचे भी हमें मिल जाता है देखने को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ विवरण है, इसको आपको देख लेना है और इसको क्लिक कर देना है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी खाता सही है, उपरोक्त विवरण सही है, मेरा खाता आधार NPCI से लिंक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ गेट OTP पर क्लिक करना है। पहले ये कैप्चा डाल लेते हैं हम। कैप्चा डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमने OTP डाल के इसे सबमिट कर दिया है और यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पर फाइल अपलोड करना है। यहाँ पर आप चूज एन फाइल पर क्लिक करके फाइल चुन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर LPC आपको देना है, या ज़मीन का रसीद है, या वंशावली हो गया, या जमाबंदी हो गया, या बिक्री पत्र देना है। स्वयं भूधारी होने की स्थिति में, अगर आप वास्तविक खेतीहर यानी कि आप बटाईदार है, इस स्थिति में आपको स्व घोषणा पत्र देना है। अगर आप दोनों में है तो इसके लिए आपको दोनों पत्र देना होगा। तो यहाँ पर पहले ये ऑप्शन वास्तविक स्वयं घोषणा पत्र जो है दोस्तों वो हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर लोड करना है। यहाँ पर हमें स्व घोषणा प्रमाण पत्र है, इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद इसको यहाँ पर हमें अटैच करना होगा। दोस्तों ये स्व घोषणा पत्र है, यहाँ पर वास्तविक खेतीहर के लिए है। इसको स्व भी प्रमाणित एवं सत्यापित करना है। यहाँ पर किसान का नाम, पिता का नाम, ये सारा डिटेल्स है, ये हो जाएगा। इसमें थाना नंबर, खेसरा नंबर, मूल भूधारी का नाम, चौहद्दी विवरण, कुल खेती योग्य रकबा डिसमिल में जोत की गई भूमि या क्षति रकबा डिसमिल में ये डालना है, उसका कुल विवरण डाल देना है। उसके बाद अपने खेत के बगल के दो किसानों का नाम, पता, मोबाइल संख्या और हस्ताक्षर यहाँ देना है। उसके बाद यहाँ पर दिनांक हो जाएगा, किसान का सिग्नेचर अंगूठा हो जाएगा। उसके बाद इसको सत्यापन करा लेना है। कृषि सत्यापन सलाहकार या वार्ड सदस्य में से कोई एक से इसको सत्यापित करा लेना है, यानी इसका सिग्नेचर करा लेना है। अगर कोई और भी रकबा यहाँ पर आप जोड़ना चाहते हैं तो इस पर न्यू रो पर क्लिक करके यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद जोड़ने का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर अब हमें फाइल चूज कर लेना है। रसीद हो गया, या LPC हो गया, या आप बटाईदार है, तो इस स्थिति में स्व घोषणा पत्र यहाँ पर चूज करके उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद हमारा फॉर्म फाइनल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबमिट नहीं करने वाले हैं, ये हम डेमो दिखा रहे थे। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने बाढ़ के लिए या फसल प्रति के लिए आप अनुदान ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। इस विवरण को आप सही ध्यान से देख लीजिए और किसी भी प्रकार की अशुद्धि और इस परेशानी से बचने के लिए, त्रुटि से बचने के लिए इसका उपयोग कीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।